जिनका दावा है वो इस ब्रह्मांड में सबसे ईमानदार हैं, जिनका दावा है वो इस ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार हैं, जिनका दावा है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, उसी दिल्ली सरकार पर दिल्ली की हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सुनने लायक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम एमसीडी को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने को लेकर है। हम आपसे फिर रिपीट कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने कहा है दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने को लेकर है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित से ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। ये जो पीछे लाइन लिखी है ये हम नहीं कह रहे, ये कहना हाई कोर्ट का है कि केजरीवाल निजी हितों को ऊपर रख रहे हैं और निजी मोह में, सत्ता के मोह में सत्ता की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार पर यह तीखी टिप्पणी की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सौरभ भारद्वाज छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंदे हुए हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। न्यायालय ने यह सख्त टिप्पणी उस वक्त की जब दिल्ली सरकार के वकील ने न्यायालय को बताया कि सौरभ भारद्वाज से उनको निर्देश मिले हैं कि एमसीडी की अस्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी उपयुक्त अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी, जो कि अभी जेल में है। अब यह सारा बवाल उस सरकार के प्रति है जो सरकार का दावा है कि वो दुनिया का, भारत का सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल दिल्ली में चला रही है। उसके एजुकेशन मॉडल पर न्यायालय की यह टिप्पणी है। साथ ही हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सत्ता में बने रहने के मोह को लेकर है। अब सवाल उठता है कि जब न्यायालय के स्तर पर किसी सरकार के लिए इस तरह की टिप्पणी आती है तो वो सरकार जिसका दावा है वो आम आदमी की सरकार है, जिसका दावा है वो बेस्ट एजुकेशन मॉड्यूल दिल्ली में चला रही है, उस सरकार का जवाब कोर्ट को क्या होगा। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से ठीक एक दिन पहले ईडी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने 200 दिनों के अंदर 170 से ज्यादा आईफोन डिस्ट्रॉय किए। हम आपसे फिर बता रहे, एक समय काल के अंदर 170 से ज्यादा आईफोन को डिस्ट्रॉय किया गया क्योंकि मनी ट्रेल के सबूत मिटाने थे और उन 170 आईफोन्स की कीमत ऐसा आंका जा रहा है कि वो 1.5 करोड़ के आसपास के फोन शराब घोटाले से जुड़े मनी ट्रेल के सबूत मिटाने के लिए बस तोड़ दिए गए, जला दिए गए, बर्बाद कर दिए गए।